ग्रो में आप डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, इसी के साथ साथ आप टारगेट कैसे लगा सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के बाद जो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का तरीका था वो थोड़ा अभी चेंज हो गया है। तो मैं आपको लेटेस्ट मेथड ही बताने वाला हूं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ ही हम समझ लेते हैं क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, कैसे मॉडिफाई करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में। तो होल्डिंग्स में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको देखना है और नीचे की तरफ जो भी आपका स्टॉक होगा, जैसे मेरे पास एक ईटीएफ है, एक स्टॉक है, तो दोनों जिसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है या टारगेट लगाना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एग्जांपल के लिए मैं ये सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक जो है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको सेट ट्रिगर ऑर्डर ये नाम का जो बटन है वो देखने के लिए मिलेगा। एक तो आप इधर से क्लिक कर सकते हो या तो आप सेल में जाइए। सेल में जाने के बाद आप ये जो सेटिंग वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इधर ये जो एसएल ऑर्डर है इसको आप चूज कर सकते हो। पर इधर आप देखोगे कि डे की ही वैलिडिटी है। पहले हम ऐसे लगा सकते थे, जीटीटी ऑर्डर का हमारे पास ऑप्शन था, पर अब जो जीटीटी है उसका नाम इन्होंने ट्रिगर ऑर्डर कर दिया है, तो आपको इधर ही क्लिक करना पड़ेगा। तो आप वहीं पर जो है वो ट्रिगर पर क्लिक कर दो जहां पर मैंने पहले बताया था, या ऐसे भी आ सकते हो, दोनों मेथड आपके पास है। अब इधर आने के बाद सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है कि इफ प्राइस रीचेस और देन। अब इधर दोनों चीज आप कर सकते हो। अब पहला ऑप्शन क्या है कि जब आपको प्राइस पता चल जाती है कि किस पर या तो स्टॉप लॉस लगाना है या तो टारगेट लगाना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो शेयर है ये 53.59 के आसपास चल रहा है। अब मान लेते हैं कि मुझे इस पे लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास एक प्राइस होगी जो स्टॉप लॉस का मेरा पॉइंट होगा। अभी एग्जाम्पल के लिए इसमें है वो 45 रुपीज, तो 45 मैंने लगा दिया। अब इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि जब प्राइस 45 रुपीज पर आ जाए तब क्या करना है, तब खरीदना है या बेचना है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो तब आप क्या कर रहे हो, तब आप बेच रहे हो। तो ये जो सेल है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको लगाना है क्वांटिटी। अभी जैसे मेरे पास तो एक ही शेयर है, अगर आपके पास 100 है आप 50 लगा सकते हो, 20 लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो, या पूरे 100 के 100 लगाने हैं तो वो भी चलेगा। तो सबसे पहले इधर आपकी क्वांटिटी लग जानी चाहिए। अब एनएससी पर बेचना चाहते हो या बीएससी पर, ये भी आप इधर से क्लिक करके जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको लगानी है लिमिट प्राइस, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने तो ऑलरेडी ऊपर प्राइस लगा दी है, तो फिर मैं इधर वापस से लिमिट प्राइस क्यों लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप प्राइस लगा रहे हो ना, ये सिर्फ आपका ट्रिगर प्राइस है। मतलब ये जो प्राइस आप लगाओगे ये जब मार्केट में आ जाएगा तब आपकी ये कंडीशन जो है वो वैलिड हो जाएगी और क्या करना है वो इसको समझ जाएगा कि अब ये प्राइस आ चुका है, अब जो व्यूअर ने सेट किया है या जो भी आपने सेट किया है वही मुझे करना है। तो अगर मैं लिमिट प्राइस इधर फिर से 45 डाल देता हूं तो भी चलेगा, और आपको अगर इससे थोड़ा कम रखना है तो भी चलेगा, पर ज़्यादा मत रखना। ज़्यादा रखोगे तो फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। इसलिए या तो आप ये दोनों चीज़ें सेम रखिए या तो आप लिमिट प्राइस को जो है वो थोड़ा नीचे रख सकते हो, पर ऊपर मत रखना। मोस्टली अगर आप सेम रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 45 रख दिया है, तो पर ये जो प्राइस आप इधर लगा रहे हो ना, इसी पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, ये समझ लीजिए। अब इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? वैलिडिटी दोस्तों इसकी रहती है 1 साल की। अब जीडीटी ऑर्डर का तो आपको पता ही था कि वैलिडिटी उसकी 1 साल की रहती है, तो इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। अब हमें सिर्फ सेट ट्रिगर ऑर्डर पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप हमेशा अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जो है वो अलग से एक ट्रिगर ऑर्डर का सेक्शन मिल जाएगा आपको, अगर आपने कोई भी एक ट्रिगर ऑर्डर लगा कर रखी है। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर डिटेल्स में अगर मैं जाता भी हूँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका सेट डिलीवरी ट्रिगर है, कितने पर आपका ट्रिगर प्राइस है, कितने पर आपका लिमिट प्राइस है, कब एक्सपायर होगा ये ऑर्डर। आज 15 मई 2026 है तो 15 मई 2027 को ये एक्सपायर होगा। इसके बाद आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा, ये ऑर्डर अभी भी ओपन है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने का मन करता है तो मॉडिफाई पर क्लिक करके आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जितनी बार चेंजेस करने हैं उतनी बार चेंजेस कर सकते हो। बस एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जीटीटी में स्टॉप लॉस लगाते हो तो जिस भी दिन ये ऑर्डर ट्रिगर होगा या जिस भी दिन ये ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद एग्जीक्यूट होने वाला होगा, उस दिन आपको आपके होल्डिंग्स का ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। टी पिन वेरिफिकेशन जो सीडीएसएल के वेबसाइट पे जाकर आप करते हो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कैसे करना है वो नहीं पता तो आप लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। या तो दूसरी मेथड आपके पास है, आप डीडीपीआई जो है उसको एक्टिवेट कर लो। डीडीपीआई क्या होता है? डीडीपीआई होता है डीमैट डेबिट
प्लेज इंस्ट्रक्शन। अब इसको अगर आप एक बार एक्टिवेट कर लेते हो, लगभग 118 रुपये आपको लगते हैं या 150 रुपये आप पकड़ कर चल लीजिए। एक बार अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आपको टी-पिन सीडीएसएल वेरिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जब भी आप होल्डिंग्स के शेयर बेचोगे तब। और स्पेशली ऐसे ट्रिगर ऑर्डर्स का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बार-बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा शेयर ऑथराइज़ है या नहीं। जिस दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, उस दिन ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा बिना किसी होल्डिंग ऑथराइजेशन के, अगर आपका डीडीपीआई ऑन है तो। नहीं है तो फिर आपको मैन्युअली वो प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सेम चीज़ अगर आपको टारगेट लगाना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे करना है, वापस से मैं होल्डिंग्स में चलता हूँ। अभी सुज़लॉन पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, इसके ऊपर में जाके चलो हम देख लेते हैं कि सुज़लॉन पे और एक सेल वाला ऑर्डर लगेगा क्या। फिर से मैं ट्रिगर पे जा रहा हूँ और अभी टारगेट है तो टारगेट में 80 रुपये का लगाना चाहता हूँ और वापस से सेल पर जाता हूँ और क्वांटिटी मेरे पास एक ही है और लिमिट प्राइस भी मैं वापस से जो है वो 80 रुपीज़ का ही लगा रहा हूँ। सेट ट्रिगर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ठीक है दोस्तों, लग चुका है। मतलब आप एक ही शेयर पे 2 अलग-अलग सेल ऑर्डर्स भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आपके पास 100 क्वांटिटी है, आप 30 क्वांटिटी को 70 रुपये पे बेचना चाहते हो, फिर बची हुई 30 क्वांटिटी को आप 75 रुपीज़ पे बेचना चाहते हो, फिर और बची हुई जो 40 क्वांटिटी रहेगी उसको आप 80 रुपीज़ पर बेचना चाहते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने मेथड बता दिया आपको। अगर आपको इच्छा होती है कि कोई ऑर्डर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये स्टॉप लॉस की ऑर्डर आप कैंसिल कर देना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कैंसिल पर क्लिक करूँगा। कैंसिल अगर आप करोगे तो कोई भी आपको कैंसिलेशन अलग से फीस वगैरह नहीं है। इसके चार्जेस की भी अगर मैं बात करूँ ट्रिगर ऑर्डर के, तो कोई भी अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जो भी आपके स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस है जब भी आप शेयर बेचते हो, उतने ही आपसे लिए जाएँगे, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है। डीपी चार्ज ऑब्वियसली वो लगेगा आपसे। अब हम देख लेते हैं कि आपको बाय वाला भी साइड कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको बोनस में बता दे रहा हूँ। तो होल्डिंग्स में अगर मैं जाता हूँ, मान लेते हैं कि ये एक शेयर मेरे पास है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका अगर प्राइस 5% से और गिर जाए तो फिर मैं इसको खरीद लूँ। अब ये भी मैं कर सकता हूँ इसमें। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर ऑर्डर पे जाना है, ट्रिगर ऑर्डर पे प्राइस डालनी है अपनी। तो 52 में अगर डाल दूँ या 51, चलो 51 ऑलमोस्ट 5% के आसपास है, तो 51 का मैं प्राइस डाल देता हूँ और इधर बाय डाल देता हूँ। अब जैसे मैं इधर बाय सेलेक्ट करूँगा ना, सेम चीज़ करनी है, मुझे एक शेयर वापस खरीद लेना है। कितना पैसा लगेगा इधर लिखा हुआ है, चार्जेस चेक करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके रिक्वायर्ड पर इसके ऊपर चेक करके डिटेल में चार्जेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। अब लिमिट प्राइस में भी मैं फिर से 51 ही डालूंगा और सेट ट्रिगर ऑर्डर कर दूंगा। इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की है। 1 साल के अंदर अंदर अगर इसकी प्राइस 51 रुपीज़ पर आती है तो मेरे अकाउंट में यानी कि मेरे ग्रो के ट्रेडिंग बैलेंस में सफिशिएंट पैसा होना भी चाहिए। अगर है तो ये ऑर्डर मेरा उस दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक शेयर जो है वो मैं बाय कर लूँगा। तो ये ट्रिगर ऑर्डर अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि ये भी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि डिलीवरी स्टॉप लॉस का भी वीडियो बना दो, तो लो सर बना दिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।